प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। जर्नलिज्म का मतलब था लोगों को सच दिखाना। आज जर्नलिज्म का मतलब है पावरफुल को प्रोटेक्ट करना और पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट। अब ये एक प्लान्ड डिस्ट्रैक्शन। जब इकोनॉमी गिरती है वो रामायण का रेरन ले आते हैं, जब करप्शन बढ़ता है वो जेएनयू को देशद्रोह का अड्डा डिक्लेयर कर देते हैं, और जब सरकार से सवाल उठाया जाता है तो एक और सेडिशन का थप्पा रेडी रखा। एक रिपोर्ट के हिसाब से मोदी गवर्नमेंट के 9 साल के टेन्योर में 80% प्राइम टाइम डिबेट्स का फोकस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान पर रहा है। असली मुद्दों लाइक फार्मर सुसाइड, फॉलिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स या इन्फ्लेशन को कवरेज सिर्फ तब मिलता है जब टीआरपी के लिए ड्रामा बनाना। अब आपको क्या लगता है न्यूज चैनल्स देश के लिए लड़ रहे हैं? वो टीआरपी के लिए लड़ रहे हैं। टीआरपी का शॉर्टकट है इमोशनली चार्ज्ड बकवास। अब क्या आपको नहीं लगता ये एक साइकोलॉजिकल गेम बन चुका है? तुम्हें हिंदू मुस्लिम में उलझा कर तुमसे तुम्हारी नौकरी छुपाई जा रही है, तुम्हें पाकिस्तान से डरा के तुम्हारा बैंक अकाउंट लूटा जा रहा है, और जब तुम सवाल पूछने जाओ तो तुम्हें एंटी नेशनल डिक्लेयर कर कर चुप करा दिया। अब सवाल ये है, तुम्हें जर्नलिस्ट बनना है या चीयर लीड? और चीयर लीडिंग भी इतनी बेगैरियत लेवल की जहां जर्नलिस्ट सीएम से सवाल नहीं पूछता बल्कि उनके कपड़ों के बारे में रिव्यू करता, उनके फेवरेट खाने के बारे में रिव्यू करता। वो रिपोर्टर जो बॉर्डर से कभी सच्ची न्यूज लाता आज ट्विटर पर सिर्फ मीम शेयर करता है, और जो सच बोलता है उसके घर आईटी रेड भेज दी जाती है। आज भारत में हर 5th ग्रेजुएट बेरोजगार है। CMIE के डेटा के हिसाब से 2024 में अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.3% तक पहुंच गया। जीडीपी ग्रोथ फिगर से तो टीवी चैनल्स खुश हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है इनकम डिस्पैरिटी ऑल टाइम हाई है। रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। अब न एजुकेशन का सवाल, न हेल्थ केयर का, न अनएम्प्लॉयड। देश का यूथ बेरोजगार है, प्रोटेस्ट कर रहा है, पर न्यूज चैनल सिर्फ बॉलीवुड की शादियां दिखाते हैं या फिर मंदिर के दर्शन। 2019 से लेकर 2024 तक 23 मेजर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ओपनली कैंपेन या इनडायरेक्टली एंडोर्स किया गवर्नमेंट के नैरेटिव्स। जो लोग एक जमाने में इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाते थे वो आज आईटी सेल से दोस्ती में लगे हुए हैं। फिल्म्स जैसे द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री होती हैं, लेकिन क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज इंडिया में बैन कर दी जाती है। एस्पिरेंट्स मर जाते हैं तो वो टीवी स्क्रीन तक नहीं पहुंचता, पर किसी नेता का कुत्ता भी मर जाए तो वो कवरेज पूरे 2 दिन तक दिखाई। और ये जो नए डिजिटल योद्धा है ना, नए वॉरियर्स जो व्हाट्सएप से ग्रेजुएशन कर फेसबुक पर ज्ञान बांट रहे हैं, ये वही लोग हैं जो व्हाट्सएप से पढ़े हैं और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में प्रोफेसर बन रहे हैं। 2023 तक भारत में फ्यूल प्राइसेस पे दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स चार्ज किया गया। पेट्रोल पे 120% और डीजल पे 100% तक इंडायरेक्ट। और आप पूछो क्यों? हक जवाब देगा आर्मी को पैसा देना। अगर आर्मी का बजट सच में बढ़ रहा होता तो रिक्रूटमेंट फीस क्यों था अग्निवीर स्कीम? अब मोदी जी ने देश बदल दिया कहकर तुम्हारा गैस बिल, टोल टैक्स, EMI ट्रिपल हो, और तुम वही मीम्स फॉरवर्ड कर रहे हो जो तुम्हारी गरीबी पर हंसी उड़ा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक था 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। जहाँ पे जर्नलिस्ट को जेल में डाला जा रहा है, ट्रोलिंग और लीगल हैरेसमेंट हो रही है, वहाँ कैसे कह सकते हो कि ये डेमोक्रेसी? देश में 40+ जर्नलिस्ट के ऊपर UAPA सेडिशन जैसे चार्जेस लगाए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछा। तो असली खतरा पाकिस्तान या चाइना से नहीं, अंदर के अंधभक्तों से। क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक है, पर अंधभक्ति से लड़ाई स्कूल, हर फोन, हर टीवी चैनल तक पहुंच गई। ये वो जंग है जिसमें गोलियां नहीं चल, पर सोच को गोली मार, लॉजिक को गोली मार। अब आंखें खोलो, सवाल उठाओ, ये देश तुम्हारा भी, क्योंकि अगर आज तुम चुप रहे तो आगे आने वाली जनरेशन, आने वाला फ्यूचर सिर्फ एक नैरेटिव में रहे जहां सवाल उठाना पाप होगा और सच बोलना बदला।